चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। क्या आप जानते हैं कि जीवन में मंगल एक नहीं होता, मंगल दो दो होते हैं। जिस मंगल ग्रह को हम एक ग्रह समझते हैं वो हाथ की रेखाओं में एक नहीं दो हो जाता है। आज आपको बताएंगे कि आपकी हाथ की रेखाओं से मंगल के बारे में क्या जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि आपके जीवन में मंगल का प्रभाव कैसा है। चाल चक्र में आज मंगल के बारे में, हस्तरेखाओं के बारे में जानकारी होगी और किन विषयों पर होगी, चलिए बताते हैं। आज चाल चक्र में हम जानेंगे कि हाथ की रेखाओं को देखकर हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में मंगल का प्रभाव कैसा है। सकते हैं हाथ की रेखाओं से कि मंगल आपके ऊपर हावी तो नहीं, मंगल की ज्यादा दिक्कत तो नहीं है जीवन में, या मंगल बहुत अच्छा है। क्या है मंगल अगर खराब है तो क्या उपाय करें कि मंगल की मुश्किलें जीवन से दूर हो जाएं, ये भी जानेंगे आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी आपके लिए और आज का शुभ पहर भी आपको जानना है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हाथ की रेखाओं से मंगल के प्रभाव को जानते हैं और समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। नक्षत्र है आज का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा आज मीन राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। राहु काल का वक्त दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य आप ना करें तो बेहतर होगा। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले समझते हैं कि हस्तरेखा में यानी हाथ की रेखाओं में मंगल की भूमिका क्या होती है। यानी कुंडली में तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुंडली के माध्यम से मंगल को समझते हैं, लेकिन मान लिया कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाओं के माध्यम से मंगल को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, पहले ये जानते हैं। देखिए, कुंडली में या ज्योतिष विज्ञान में अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिष विज्ञान की बात करें, तो मंगल एक ही रूप में देखा जाता है। वहां पर मंगल एक ही होता है। सुरक्षा का प्लेनेट है, डिफेंस का प्लेनेट है, ग्रहों का सेनापति है। मंगल है तो बहुत सारे रोल, लेकिन मंगल एक ही ग्रह है, एक ही रूप में हम कुंडली या ज्योतिष विज्ञान में देखते हैं। उसका अंश कितना है, कितनी उसकी डिग्री है और उसका बल कितना है, कितनी उसकी ताकत है, इसके आधार पर हम उसको अलग अलग करते हैं कि मंगल 6 डिग्री का है तो उसके ये परिणाम होंगे, मंगल का बलाबल कमज़ोर है तो मंगल के ये परिणाम होंगे। यानी डिग्रीज के हिसाब से और उसके खटबल के हिसाब से हम ये समझते हैं कि मंगल का बाइफर्केशन क्या है। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को और भी ज़्यादा क्लियर कर दिया गया है। हस्तरेखा विज्ञान में हाथ की रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो इसमें मंगल को थोड़ा ज़्यादा क्लियर कर दिया गया और यहाँ पर मंगल को 2 तरीकों से देखा जाता है। वही बेसिक बात है, मंगल के 2 रोल होते हैं और ये दोनों ही रोल हाथ की रेखाओं में ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे जा सकते हैं, बूझे जा सकते हैं। एक होता है आक्रामक मंगल, अटैकिंग मंगल। मंगल सेनापति है ना, तो सेनापति का एक काम ये भी होता है अटैक करना, आक्रमण करना। तो मंगल एक हाथ में जो मंगल होता है, एक होता है आक्रामक मंगल, अटैकिंग मंगल। दूसरा होता है रक्षात्मक मंगल, जिसको डिफेंसिव मंगल भी कहते हैं। सेनापति का काम देश की रक्षा सुरक्षा करना है। मंगल सेनापति है तो एक तो रक्षा सुरक्षा भी करेगा, एक अटैक करेगा, एक डिफेंस करेगा। और हाथ की रेखाओं में एक अटैकिंग मंगल होता है, एक डिफेंसिव मंगल होता है, एक आक्रामक मंगल और एक सुरक्षात्मक मंगल। जीवन रेखा और अंगूठा, ये जो जीवन रेखा है ना, ये और ये जो अंगूठा है थंब, इसके बीच का जो हिस्सा है ये वाला, शुक्र के जस्ट ऊपर यहाँ पे जहाँ पे अंगूठा जुड़ रहा है जाके, वो जो हिस्सा है वो आक्रामक मंगल का है, वो एग्रेसिव मंगल का हिस्सा है। आपके अंदर अटैक करने की क्षमता कितनी है, कॉन्फिडेंस कितना है, ताकत कितना है, उन्माद कितना है, ये बताता है अटैकिंग मंगल। बुध और चंद्र के बीच का हिस्सा, चंद्रमा का पर्वत ये है सबसे नीचे,
हथेली के दूसरे तरफ सबसे ऊपर बुध है। इसके बीच का जो हिस्सा है, अंगूठे के ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, ये डिफेंसिव मंगल का हिस्सा है, रक्षात्मक मंगल का हिस्सा है। यानी एक मंगल होता है अंगूठे की जड़ के पास, इसको आक्रामक मंगल कहते हैं। एक होता है छोटी उंगली में कम से कम 2 उंगल छोड़ के जो हिस्सा है, इलाका है, वो डिफेंसिव मंगल का होता है। 2 मंगल हो गए आमने सामने, एक अटैकिंग और एक डिफेंसिव, दोनों को देखना जरूरी है। इन दोनों ही स्थितियों को देखकर आप मंगल की स्थिति का ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं कि अटैकिंग तो बहुत अच्छा है, अटैक करना बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन जब किसी और ने अटैक किया तो बच ही नहीं पाए, डिफेंस बड़ा कमजोर है। या डिफेंस तो बड़ा मजबूत है लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, अटैक नहीं कर पाते, अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो दोनों देखना होगा, अटैकिंग मंगल कैसा है और डिफेंसिव मंगल कैसा है। ये दोनों देखकर ही आप ये जान पाएंगे कि कुंडली में एक्चुअली मंगल कैसा है। केवल डिफेंस से भी काम नहीं चलेगा और केवल अटैकिंग मंगल से भी काम नहीं चलेगा। अब जो आक्रामक मंगल है, जो अंगूठे की जड़ में है, पहली उंगली और अंगूठे के जो जड़ का मंगल है ना, जिसको आप अटैकिंग मंगल कहते हैं, जिसको आप अटैक वाला मंगल कहते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाथ की रेखाएं इस मंगल के बारे में क्या बताती हैं? अगर ये स्थान उभरा हुआ है, थोड़ा सा अपवर्ड है, यहाँ की जो त्वचा है वो थोड़ी सी उभरी हुई है और ये गुलाबी भी है, हल्का सा पिंक टोन लिए हुए है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है भाई, बड़ा करेजियस होता है, बड़ा साहसी होता है। लेकिन अगर इस उग्र मंगल पर तारा हो, अगर यहाँ पर स्टार बन गया, तारा बन गया, एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ स्टार है, तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन में दुर्घटना घट सकती है। और ये क्रॉस बताता है कि आप आग से दुर्घटना में जा सकते हैं, वाहन दुर्घटना हो सकती है, आपके ऊपर कोई हमला कर सकता है, आपके ऊपर कोई अटैक कर सकता है। खास तौर से ये जो क्रॉस है, ये जो तारा है यहाँ पे, ये बताता है कि मामला बहुत अच्छा नहीं है। और अगर क्रॉस हो गया तो ये बताता है कि आपके ऊपर हमला हो गया, किसी ने गोली चला दी, या आप आग में घिर गए, या घर में काम करते समय सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। माने फायर का जो मामला है वो यहाँ पे लीड कर जाता है और फायर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। इसीलिए इस स्थान पे अगर तारा हो या क्रॉस हो तो अच्छा नहीं होता, वो दुर्घटना और हिंसा की सूचना देता है। लेकिन अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, मान लिया वर्ग आ गया, अगर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ऐसे लोग दुर्घटना से और हिंसा से सुरक्षित रहते हैं। हाथ में कहीं भी स्क्वायर हो, ये बात समझिए, अगर वर्ग बना हुआ है हाथ में, कहीं भी बना हुआ है, तो ये रक्षा है। वर्ग का मतलब होता ही है रक्षा। इसीलिए अगर वहां वर्ग बन गया तो जीवन में कितनी भी दुर्घटनाएं हो जाएं, कितनी भी हिंसा हो जाए, कितना भी वायलेंस हो जाए, कितनी भी रक्त की दिक्कतें हो जाएं, व्यक्ति सुरक्षित बना रहता है। यहाँ पर वर्ग होने से व्यक्ति दुर्घटना और हिंसा से सुरक्षित रहता है। अगर यहाँ से जीवन रेखा के बराबर कोई रेखा चले, जैसे मान लिया ये जीवन रेखा है, इसके बराबर अंदर की तरफ कोई रेखा बराबर चलने लगे, पैरेलल चलने लगे, तो इसको मंगल की सपोर्टिव रेखा कहा जाता है। बड़ी अच्छी रेखा होती है, बहुत ही अच्छी रेखा है। और मंगल की अगर सपोर्टिव रेखा जीवन रेखा के बराबर चलने लगे तो जीवन में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, आप हर संकट से बच जाते हैं। ये आपको हर संकट से बचा लेता है। इस स्थान से कोई रेखा निकल रही है, मान लिया इस जगह से कोई रेखा निकल के जीवन रेखा को काट रही है या टच कर रही है, तो जिस उम्र में ये रेखा जीवन रेखा को टच करती है, जिस उम्र में ये रेखा जीवन रेखा पर पहुंच जाती है, उस उम्र में संपत्ति का लाभ होता है। मान लिया उम्र के 36वें साल के आसपास, मान लिया 36 ईयर के आसपास यहां से एक रेखा आके मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि देखो भाई 36-37 के आसपास तुम अपनी एक प्रॉपर्टी बना पाओगे, इसकी संभावना बनती है। यानी जो आक्रामक मंगल है वो संपत्ति के बारे में भी सूचना देता है कि संपत्ति की स्थिति कैसी रहेगी, संपत्ति की दशा कैसी रहेगी। हाथ की रेखाओं से आक्रामक मंगल के बारे में तो जान लिया, अटैकिंग मंगल की पोजीशन क्या है ये समझ लिया। लेकिन जो डिफेंसिव मंगल है, जो डिफेंस करता है, सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध का पर्वत अगर छोड़ दें तो उसके बाद जो इलाका है चंद्रमा और बुध के बीच का, ये रक्षात्मक मंगल का है, ये डिफेंसिव मंगल का है। ये वो मंगल है जो जीवन की हर मुश्किल में आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा करता है। इस मंगल के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इस स्थान पर अगर क्रॉस आ गया, मान लिया यहाँ पे कोई क्रॉस बन गया,
या दाग धब्बे हो गए तो आप लगातार बीमार रहेंगे। बीमारियां लगातार चलती रहेंगी क्योंकि डिफेंस कमजोर हो गया। छोटी छोटी बीमारियां आपको पकड़ लेंगी, जल्दी छोड़ेंगी नहीं। कभी सर्दी जुकाम है, कभी मेंटल डिप्रेशन है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी खुजली हो रही है। तो इस स्थान पे क्रॉस है अगर या दाग धब्बे हैं अगर तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। इससे व्यक्ति को बीमारी पकड़ लेती है। लेकिन अगर ये स्थान गुलाबी नहीं है, रेड नहीं है, व्हाइट ज्यादा है, ये पर्टिकुलर एरिया अगर ज्यादातर सफेद है, व्हाइट है, तो इसका मतलब है कि ये रक्त संबंधी समस्या की सूचना है। ये बता रहा है कि आपके ब्लड में कोई दिक्कत हो सकती है, आपके हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम है, आपके प्लेटलेट्स घट रहे हैं, या रक्त में कोई अशुद्धि है, कोई दिक्कत है, ये रक्त की समस्या बता रहा है। अगर इस स्थान पर डिफेंसिव मंगल पर स्क्वायर हो, वर्ग हो, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वर्ग स्क्वायर डिनोट्स प्रोटेक्शन। अगर वर्ग है तो इसका मतलब ये सुरक्षा है, हाथ में कहीं भी हो। इसीलिए जब रक्षात्मक मंगल पर, डिफेंसिव मंगल पर स्क्वायर होता है तो ऐसे लोगों के शत्रु होते ही नहीं, ऐसे लोग अजात शत्रु होते हैं। और मान लिया अगर शत्रु हैं भी तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें एक पॉइंट भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ये स्थान ज्यादा उभरा हुआ है ना, ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग अपार भू संपत्ति के स्वामी होते हैं। ढेर सारी जमीन, कई सारे मकान, बहुत सारे बंगले, बहुत सारी दुकानें, अपार भू संपत्ति के स्वामी होते हैं। अगर ये पर्वत थोड़ा भी आगे की तरफ उभरा हुआ है, थोड़ा भी आगे की तरफ निकला हुआ है। तो हाथ में दो तरह के मंगल हो गए। एक हो गया रक्षात्मक मंगल जो आपकी रक्षा करता है, एक होता है अटैकिंग मंगल, आक्रामक मंगल, जो आपको ताकत देता है हमला करने की, जो आपको शक्ति देता है जीवन में एग्रेसिव होकर आगे बढ़ने की। दो मंगल हो गए। एक मंगल के बारे में बड़ा सवाल होता है जिसको कहते हैं मंगल दोष। कुंडली देख के तो मंगल दोष बता सकते हैं, लेकिन हाथ की रेखा देख के कैसे जानेंगे, किसी का हाथ देख के कैसे जान जाएंगे कि उसके जीवन में मंगली दोष है, या वो व्यक्ति या वो लड़की मांगलिक है कि नहीं है। कैसे जाने कि कोई व्यक्ति मंगली है, उसकी हाथ की रेखाओं से कैसे जान सकते हैं। आक्रामक मंगल पर अगर तारा हो, ये जो अटैकिंग मंगल का एरिया है, जो अटैकिंग मंगल का इलाका है, अगर यहाँ पर स्टार है, तारा है, तो इसका मतलब मंगल की उग्रता बहुत ज्यादा सर्वाइव्ड कर रही है ना। उग्रता जो है बहुत ताकतवर है, मंगल का फायर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आक्रामक मंगल पर अगर तारा हो तो कुंडली में मंगल दोष हो सकता है। पहली बात, हथेलियों का रंग ज्यादा लाल हो, हथेलियां गुलाबी ना हो, सफेद ना हो, टुवर्ड्स रेड हो, रेडिशनेस दिखाई देती हो, रेडिशनेस प्रोमिनेंट हो, तो भी मंगल दोष हो सकता है। मंगल की रेखा अगर लंबी और गाढ़ी हो, वैसे तो जीवन रेखा के बगल में मंगल की रेखा होती है, अमूमन पतली सी होती है, बहुत मोटी नहीं होती, लेकिन अगर मान लिया कि रेखा बहुत गाढ़ी हो गई है और बहुत लंबी चली आई है आगे तक, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में मंगल दोष हो सकता है। तो तीन तरीकों से आप हाथ देखकर ये जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है या नहीं है, कोई व्यक्ति मंगली है कि नहीं मंगली है। अब मान लिया आपके हाथ में मंगल खराब है, आपने अपने हाथ को देखा या किसी विद्वान से दिखवाया, उसने देख के कहा कि भाई तुम्हारा मंगल तो बड़ा खराब है, तुम्हारे मंगल में बहुत दिक्कत है, क्या उपाय करना चाहिए। मंगल खराब है तो उपाय भी करेंगे। अगर आक्रामक मंगल कमजोर है, अगर अटैक वाला मंगल कमजोर है, हम अपनी बात नहीं रख पाते, हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम साहस से काम नहीं कर पाते, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है, ऐसी दशा में लाल मूंगा पहनना, रेड कोरल, जिसको अंग्रेजी में इटालियन कोरल भी कहते हैं, इटालियन मूंगा जो एकदम लाल रंग का होता है, पका हुआ मूंगा, ये पहनना बड़ा अच्छा होता है। अगर आक्रामक मंगल, अगर अटैकिंग मंगल कमजोर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आलस्य बहुत है, दबे से रहते हैं, इमोशनल पार्ट बहुत लीड करता है, तो लाल मूंगा पहनना बहुत अच्छा है। अगर रक्षात्मक मंगल कमजोर हो गया है, डिफेंसिव मंगल कमजोर हो गया है, तो सफेद मूंगा पहनना चाहिए। कि आप अटैक तो कर लेते हैं, ताकत भी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन बार बार बीमार रहते हैं, या किसी ने कोई बात कही तो आपको लग गई बहुत ज़्यादा, या लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं आपको परेशान करने के लिए, या आपके ऊपर बार बार हमला होता रहता है, या आप बार बार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं, दुर्घटनाओं में खून जरूर निकलता है। यानी अगर रक्षात्मक मंगल जो डिफेंड करता है आपको, जो आपकी रक्षा करता है मुश्किलों से, अगर ये मंगल कमज़ोर है तो सफ़ेद मूंगा जरूर पहन लें।
और अगर आक्रामक मंगल को भी मजबूत करना है और डिफेंसिव मंगल को मजबूत करना है, दोनों को, यानी मंगल ओवरऑल कमजोर है, न डिफेंस मजबूत है न अटैक मजबूत है, दोनों ही कमजोर हो गया, मंगल ओवरऑल वीक है, तो ऑरेंज मूंगा, जिसको इंडियन कोरल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं देसी मूंगा, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का जो मूंगा होता है वो पहनना बड़ा अच्छा होता है। अगर मंगल का डिफेंस भी अच्छा करना है, मंगल का अटैक भी अच्छा करना है, तो नारंगी रंग का मूंगा, देसी मूंगा पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। मंगल अगर कमजोर है, चाहे वो सुरक्षात्मक मंगल हो चाहे वो अटैकिंग मंगल हो, तो ऐसी दशा में तांबे के गिलास से जल ग्रहण करना चाहिए। तांबे के गिलास से जल ग्रहण करना बहुत अच्छा होता है और बेहतर होगा कि रात भर एक तांबे के लोटे में या तांबे के जग में पानी भर के रख दें। सुबह ब्रश करने के बाद पहले आप कम से कम 1 से 1.5 गिलास, 2 गिलास पानी खाली पेट वही धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीजिए। ऐसा करने से शरीर एक तो शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा, और दूसरा जो शरीर में जमा हुआ विष है वो भी मंगल के प्रभाव से ही जमता है भाई, वो भी निकल जाएगा, डाइजेस्टिव फायर अच्छी हो जाएगी, मंगल भी मजबूत होगा, रक्त शुद्ध होगा। तो तांबे के गिलास से जल पीना बहुत अच्छा होता है, तांबे वाला पानी पीना चाहिए। लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र भी धारण करना चाहिए। रेड कलर का कलावा बांध लें या लाल रंग का रक्षा सूत्र बांध लें, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए अगर आप लाल कलावा या रक्षा सूत्र बांधें। और खासतौर से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, हनुमान जी को लाल कलावा या रक्षा सूत्र अर्पित करें और फिर उसको सीधा बांध लें। अगर आप ऐसा कर लें तो इससे भी आपका मंगल बेहद अच्छा होगा, मंगल ताकतवर हो जाएगा। अपने बड़ों के चरण दोनों हथेलियों से स्पर्श करें, ऐसे अपने दोनों हाथों को उनके चरणों पर रख दें ऐसे, उसके बाद चरण छू के अपने मस्तक पर लगा लें। ऐसा करने से मंगल मजबूत होगा। वैसे तो ऐसा करने से आपके सारे ग्रह मजबूत होंगे, लेकिन दोनों हाथों से बड़ों के चरण स्पर्श करने से निश्चित रूप से आप सुरक्षित होते हैं किसी भी तरह की मुश्किल से, यानी जो डिफेंस का पार्ट है वो मजबूत हो जाता है और आपके अंदर ऊर्जा आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, साहस आता है, तो जो अटैकिंग मंगल है वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो हाथ की रेखाओं को देखकर आप अपने मंगल को समझ सकते हैं, मंगल को मजबूत कर सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो राशियों के हाल की बात करेंगे, शुभ पहर की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर मंगल आपके हाथ में कमजोर है तो एक काम कभी नहीं करिएगा वरना आफत आ जाएगी। आपको ये समझाने की कोशिश की कि हाथ की रेखाओं से मंगल को कैसे समझा जाए और अगर मंगल कमजोर है तो उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, ये समझेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज का शुभ पहर क्या है, और ये जानेंगे कि अगर आपका मंगल बेसिकली कमजोर है, मुख्य रूप से मंगल वीक दिखाई दे रहा है, तो ऐसी दशा में किन उपायों से मंगल को प्रबल करते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा काम ना करें जिस काम की वजह से मुश्किल में पड़ जाए। वो काम क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार हो रहा है। आज संतान पक्ष की चिंताएं भी दूर हो रही हैं और तमाम रुके हुए जो काम हैं जिनके लिए आपने कोशिश की थी, ऐसा लग रहा है आज वो काम बन जाएंगे। तो दिन थोड़ा बेहतर तो दिख ही रहा है। शुभ रंग लाल है आज के लिए और भाग्य है 66%। वृष राशि से तुलना में बेहतर है और अगर शादी तय करने के बारे में सोच रहे थे तो ऐसा लग रहा है कि शादी का मामला इस समय फाइनल हो जाएगा और पैसे रुपए को लेकर आज कोई चिंता नहीं है आपको, क्योंकि आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई भी संभवतः दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, परिवार में संतुलन नहीं बना पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि परिवार में विवाद हो सकता है। हालांकि नौकरी का मामला जरूर बेहतर है, वहां पर आपका काम ठीक है, इसलिए वहां तो फायदा हो रहा है और ऐसा लग रहा है किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, इससे आपको और भी फायदे होंगे। लेकिन ये ऑफिस और परिवार का संतुलन बनाए रखें, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 60%। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना से बचें, जरा सोच समझकर गाड़ी चलाएं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और आज बेवजह झगड़ा मत करिएगा पड़ोस में, वरना चीजें बिगड़ न जाएं कहीं। सितारे बहुत फेवरेबल नहीं हैं, ऐसे समय में अगर सावधानी न रखी गई तो मुश्किल आपको ही होगी। शुभ रंग सफेद है आपका और भाग्य है 50%।
सिंह राशि, आपको मान सम्मान भी आज दिखाई दे रहा है, यश भी दिख रहा है और परिवार की तमाम बिगड़ी हुई स्थितियां भी इंप्रूव कर रही हैं, उसमें भी सुधार की संभावना बनी हुई है। अगर वाहन की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सही समय चल रहा है, इस समय आप नया वाहन तो खरीद सकते हैं, इसलिए अगर ऐसी कोई संभावना है तो इस समय कोशिश करके उसको निपटा लेना चाहिए। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, ज्यादा कॉन्फिडेंस ना, ओवर कॉन्फिडेंस मुश्किल में ना डाल दे। धन की हानि और नुकसान से बचाव करें। सेहत की वजह से भी आपका मन थोड़ा अशांत तो दिख ही रहा है और आज नया कार्य ना करें, क्योंकि जब मन अशांत हो तो नए कार्य के परिणाम कभी कभी बड़े बिगड़ जाते हैं, बुरे हो जाते हैं। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 65%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ कोई तनाव ना हो जाए, इसका जरा ध्यान रखिएगा। आज नौकरी का मामला बेहतर है, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन रिश्तों की मुश्किल बहुत है। देर शाम किसी यात्रा पर जाने की संभावना है, छोटी लाभदायक यात्रा बन रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे पीला होगा और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियां पहले से यकीनन बेहतर हो रही हैं और जो लोग कारोबारी हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए भी फायदा हो रहा है। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी हो रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। अभी चीजों में सुधार हुआ है, चीजें बदली नहीं हैं, उसका ध्यान रखिए। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 78%। धनु राशि, सेहत इंप्रूव कर रही है, मुकदमों में, विवादों में समझौते हो रहे हैं, चीजें वहां भी बेहतर हैं, लेकिन आपके ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इतना समझ लीजिएगा कि वही काम हाथ में लीजिएगा जो जिम्मेदारी आप पूरी कर सकें। जोश जोश में जिम्मेदारी मत लीजिएगा, वरना परेशान ना हो जाएं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य 69%। मकर राशि, जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद आज समाप्त हो रहे हैं। नौकरी में नए अवसर मिल रहे हैं और नौकरी के अवसरों के साथ धन भी मिल रहा है और बेहतर धन की संभावनाएं भी बन गई हैं। यानी चीजें बहुत दिनों तक बुरी नहीं रह सकती और इसका मतलब यही है कि चीजें अब ठीक हो रही हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य कहीं ना कहीं है 74%, यानी कि 74%। कुंभ राशि, मन परेशान है और जब मन परेशान हो तो सिर्फ एक ही सहारा समझ में आता है, वो है ईश्वर। और तक इस समय आप वही सहारा खोज रहे हैं, इसीलिए किसी आध्यात्मिक कार्य में, ईश्वर के मार्ग में थोड़ी व्यस्तता दिख रही है। काम के नए अवसर तो मिल रहे हैं, लेकिन इस समय आपका मन सिर्फ ईश्वर की तरफ चल रहा है। चीज़ों को आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अवसरों पर भी ध्यान दें, लेकिन अपने मन पर पहले ध्यान दें। डाइजेशन का भी ध्यान रखें, पेट ना बिगड़ जाए। इतना भी क्या खाना कि पेट ही ओवर प्रेशर हो जाए। शुभ रंग बैगनी, पर्पल और भाग्य होगा 58%। मीन राशि, संबंध जब ठीक होने लगे तो आपको क्रोध आने लगा, आप इरिटेट हो रहे हैं आजकल, इससे आपके निकट के संबंध बिगड़ रहे हैं, ध्यान रखें। और संतान के मामले में आप चीजों को बदल नहीं सकते। अगर डॉक्टर कह रहा है कि वेट करना चाहिए तो आप भी वेट करिए, थोड़ा विलंब है अभी, जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। और अगर आपको लग रहा है कि भाई व्यवसाय छोड़कर नौकरी करनी चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बदल देना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, तो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जब आप अपने करियर के बारे में थोड़े गंभीर हुए हैं। इस गंभीरता को बनाए रखें और आगे बढ़ लें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, यानी कि ग्रीन, और भाग्य होगा 77%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुनीता जी हैं गाजियाबाद से, उनसे बात करते हैं। सुनीता जी स्वागत है आपका, बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, मुझे अपने बहन के हस्बैंड के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8/68। 22/8/68। समय बताएं। 8:35 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? बम्बई। मुंबई जी। क्या प्रश्न है बहन जी? इनका रोजगार नहीं सेट हो पा रहा। अभी तक क्या काम कर रहे थे? बस कभी कोर्ट के काम में लग जाते हैं, कभी किसी काम में, मतलब एक जगह टिक नहीं पाते हैं। जिस भी काम में हाथ डालते हैं शुरू में तो थोड़ी प्रोग्रेस होती है, उसके बाद फिर तो खत्म सा हो जाता है काम। देखो, कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि बनती है कर्क। कुंडली के ज्यादातर ग्रह पृथ्वी तत्व के इलाके में बैठे हुए हैं।
कुंडली कहती है कि शुरुआत में कुछ समय तक तो नौकरी करेंगे, संभवतः नौकरी कुछ समय तक की भी होगी, लेकिन जो अभी का सीन है या जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो देखो व्यवसाय ही करना पड़ेगा। और जिस चीज में जीवन ज्यादा सुरक्षित है वो क्षेत्र व्यवसाय ही है, इसलिए व्यवसाय में जाने की ही सलाह दी जाएगी। अभी का वक्त तो बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, इनका वक्त बेहतर होगा इस साल के अप्रैल के महीने से। तकरीबन 20 अप्रैल के बाद का जो समय है वो ठीक दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि खाने पीने की चीज़ का कारोबार, ज़मीन का कारोबार, दवाइयों का कारोबार या सौंदर्य प्रसाधन, कपड़ों आदि का कारोबार करना इनके लिए बढ़िया होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कारोबार ये कर सकते हैं, लेकिन कारोबार करें तो वही अच्छा रहेगा। जन्म स्थान देखिए मुंबई है इनका, मुंबई से तो बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि शनि यहाँ लीड कर रहा है ना, शनि धन स्थान में खुद बैठ गया है और जो जन्म का समय है वो भी संध्या काल का है, लेट इवनिंग का है। तो शनि जब मजबूत है और धन के खाने में बैठ गया है तो नेटिव प्लेस से मुंबई से बाहर निकलें, पूना नासिक ही चले जाएं या मुंबई पूरी तरह से बदल लें। थोड़ा बाहर निकल के अगर कोशिश करें तो सफलता की संभावना ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। अब इनमें आर्थिक स्थिति ठीक हो, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, आने वाला वक्त ठीक हो जाए, उसके लिए 2 उपाय करना चाहिए। एक, इनको मोती पहना देंगे वजन में 10 से 12 रत्ती, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में सोमवार की रात को एक मोती इनको पहना दीजिए। और दूसरा, इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उससे सफलता आसानी से मिल पाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हैदराबाद से, लीला जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए लीला जी। पंडित जी, मेरे बेटे की शादी का योग नहीं बन पा रहा है। प्रियेश नाम है। क्या नाम है? प्रियेश। प्रियेश। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 जुलाई 1988। समय बताइए। दोपहर के 12 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? हैदराबाद में ही। क्या दिक्कत आ रही है शादी में? उसने शादी अभी नहीं बोलता, कुछ काम उसका सही नहीं चलता, 4 दिन करता 4 दिन छोड़ देता है। इलेक्ट्रॉनिक के जॉब डिप्लोमा किया हुआ है उसने, घर में सुनता नहीं है किसी की बात, बहुत परेशानी है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। कुंडली आपके बेटे की जो बनती है वो कन्या लग्न की है, राशि दिखाई देती है कर्क और फिलहाल इनके विवाह का योग चल रहा है। शुक्र की महादशा है और जो इनकी अंतरदशा है वो बुध की दिखाई दे रही है। एक तो ये है कि ऐसी कुंडलियों में अमूमन जो भाग्योदय होता है विवाह के बाद होता है, इसलिए भाग्योदय भी नहीं हो पा रहा है, कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन जो करियर में और जीवन में डेवलपमेंट हो रहा है, जो विवाह की संभावना है, एक तो ये है कि इस साल के जून जुलाई में शादी हो जाए। अगर जून जुलाई में शादी नहीं होती तो ये शादी अगले साल के अंत में होगी, 2018 के लास्ट में। वो समय ज़्यादा प्रबल भी दिखता है, उसी समय इनकी शादी होने के योग हैं। विवाह स्वयं की इच्छा से करेंगे, किसी जानी पहचानी बालिका के साथ, और वैवाहिक जीवन में कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जीवन में ज़्यादातर जो तरक्की है वो विवाह के बाद होगी। बट ये ज़रूर है कि इनका जो स्वभाव है, टेम्परामेंट है, जो लापरवाही है, जो आलस्य है, उसे ठीक करना होगा, वरना हर चीज़ जो है ना वो ख़राब होती जाएगी। एक पन्ना इनको पहना दे, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना इनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक इनको पन्ना पहना दें। दूसरा, सुबह और शाम अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए सुबह शाम ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, लाभ जरूर होगा। अब अगर आपका मंगल खराब है तो एक बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी अपने स्पाउस के साथ, यानी पति है तो पत्नी के साथ और पत्नी है तो पति के साथ, अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जो पति पत्नी बातचीत के दौरान एक दूसरे के लिए अभद्र शब्दों का, अपशब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, उनका मंगल कभी अच्छा नहीं हो सकता। और अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो जीवन में शुभता नहीं आएगी। मंगल मतलब जो जीवन में शुभता पैदा करता है। इसीलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने आपस में या वैसे भी अपशब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से 8:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? हनुमान जी को गुड़ अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। उसके बाद गुड़ का प्रसाद स्वयं ग्रहण करेंगे, लोगों को खिलाएंगे। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से रक्षा होगी, एक्सीडेंट से सुधार होगा, एक्सीडेंट के मामलों में इंप्रूवमेंट होगा, रक्षा जरूर होगी।
लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में, और शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से तकरीबन 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।